गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएलजी लाइब्रेरी क्लासेस पे। बेटा हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि अभी टर्म 2 में आ रहा है। बट इसकी हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं सारे कंसेप्ट बेसिक, इसके अलावा जितने भी न्यूमेरिकल्स इस पे बनते हैं सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग एक एक सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपको नेम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो रही है और केमिस्ट्री में इन्वॉल्व हो रही है। तो हमें हमारे नॉलेज के अनुसार हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, मतलब मैं कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूँ रेडॉक्स, मेटल्स, इनकी सबकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से आपको पता है करंट फ्लो होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से इलेक्ट्रॉन फ्लो होके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग फॉर्म कर पा रहे हैं। देखना डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ कोरिलेशन एंड मतलब एंड इंटर कन्वर्जेशन ऑफ केमिकल एनर्जी। बेटा देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और बेटा ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है केमिकल एनर्जी। लाइक हमारा फोन, आपने देखा बैटरी के अंदर हम लोग चार्ज लगा देते हैं बैटरी को, उसके बाद वो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, फिर हमारा मोबाइल चलता रहता है। सेम यही केस हमें मिलता है, तो इसी को बोलते हैं वाइस विसरा, मतलब ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोग बात करें तो हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना होगा। देखो मैंने जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात की तो सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा काम करना चाहिए, मतलब ओम्स लॉ आएगा। ओम्स लॉ के अंदर हम लोग पता है, वैसे मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे। V इक्वल्स टू आई आर, मतलब वोल्टेज है, I मतलब करंट है और R रेजिस्टेंस है। तो ओम्स लॉ में पढ़ना है, फिर रेजिस्टेंस पढ़ना है। फिर रेजिस्टेंस का हमें यहाँ पे जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का बड़ा बहुत अच्छा रिलेशन है यहाँ पे, वो हम लोग पढ़ने वाले। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, जिसको ये जो आप के शेप देख रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं कप्पा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट के बाद पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग देखो मोलर कंडक्टिविटी है उसको तो लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसको लैम्डा इक्विवेलेंट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो फर्स्ट हमारी सीरीज है उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। सेकंड हमारा जो टॉपिक है, इसी में हमने बात की थी ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ देखो, द करंट फ्लोइंग द थ्रू अ कंडक्टर, जैसे मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें जैसे करंट ये फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट फ्लो हो रही है। अब ये जो करंट फ्लो होती है बेटा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, मतलब यहां पर देखो बेटा, आप मेरी बात समझना, एक छोटी चीज समझ में आनी चाहिए आदमी को, और कोई भी एक छोटी चीज, क्या, जैसे मान लो मुझे किसी भी चीज को मूव करवाना है, चाहे वो वाटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी या विदाउट एनर्जी। ठीक है, आप जैसे मान लो मैंने इसको यहां रखा तो ये फ्लो होते हुए सीधा नीचे आ जाएगा, रोल करते हुए नीचे आ जाएगा। अच्छा, वाटर टैंक हम लोग छत के ऊपर रखते हैं, तो ऊपर से टैप में नीचे, मतलब ऊपर से जो टैंक में पानी होता है वो नीचे हमारे टैप में, टूटी में हमारे पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंस है, वहां प्रेशर का डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है, यहाँ पर पोटेंशियल मतलब एनर्जी का डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ठीक है, अब यही चीज हम लोग बात करें वैलिडिटी की, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है जो भी आपके पास में आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होना, और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, जैसे आपने पढ़ा होगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, है ना, ये इन सब में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अब जो ओम्स लॉ है वो हमें बताते हैं, है ना, वो हमें बताते हैं V मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I करंट फ्लो के। इसी को मैं आगे सोल्व करता हूं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो यहां पर एक कांस्टेंट, बेटा जब भी पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स में जब भी डायरेक्टली आपके पास में ऐसा प्रोपोर्शनल का साइन होगा और वो हटेगा तो डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहां पर हमारे पास R जो कि रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब मुझे यहां पर रेजिस्टेंस, मैंने सेकंड टॉपिक बताया था आपको रेजिस्टेंस, तो मैं यहां से रेजिस्टेंस को ड्राइव करता हूं, R इक्वल्स टू, है ना, V अपॉन I। बेटा ये हमारे पास एम्पियर में होती है, ये हमारे पास वोल्टेज में होती है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आगे, और ये हमारे पास होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओम। ठीक है, ओम को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो R जो रेजिस्टेंस है उसकी जो ऐसा यूनिट है बेटा वो ओम है, लेकिन हम यहाँ पर इसको डराइव करेंगे, इसकी यूनिट निकालेंगे। ठीक है,
तो देखना आप, मैं इसकी यूनिट कैसे निकालता हूं, आप समझना ध्यान से। V जो होता है बेटा, V को मैं लिख सकता हूं W/Q, ठीक है। डिवाइड में I होगी तो I मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है। W को मैं क्या लिख सकता हूं, F क्रॉस D, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट Q I। फिर F को मैं लिख सकता हूं M मतलब मास, A मतलब एक्सेलरेशन और D मतलब डिस्टेंस, Q को मैं चार्ज लिख सकता हूं Q और इनटू I, I मेरी एम्पियर में। बेटा यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसकी वैल्यू को सॉल्व करता हूं मैं, तो मेरे पास आंसर आता है। इसको बेटा हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। मास की यूनिट होती है, आपको पता है, किलो होती है। ये आपके पास एक्सेलरेशन है तो मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगी, और ये फिर मीटर आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद Q है, Q को क्या लिख सकते हैं बेटा, I/T लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा एम्पियर, तो मैं बेटा एम्पियर को A से डिनोट कर देता हूं, सेकेंड इनवर्स हो गया मल्टीप्लाई A। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास kg मीटर, मीटर को मीटर से करूंगा तो बेटा यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगी, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में एम्पेयर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो बेटा ये ऊपर जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा मेरे पास में, तो ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है, तो मेरे पास में किलो मीटर स्क्वायर रहेगा। ये एम्पेयर ऊपर चले जाएगा, -2 हो जाएगा, ये सेकेंड ऊपर जाएगा, तो सेकेंड ये प्लस, ये -2 है, ये जाके +1 होगा, तो -1। तो मेरे पास ये इसकी यूनिट आ जाएगी बेटा, ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो ये सब आपको याद रखना है कि भाई ये क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो था ओम्स लॉ, वो हमारा कंप्लीट हो गया है ना। और सेकंड में बात करूं तो आपको समझ में आएगा कि सर आपने रेजिस्टेंस भी बता दिया है, तो रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि भाई ये रेजिस्टेंस में ये होता है, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारा जो हम लोग बात कर रहे थे वो सेकंड टॉपिक जो हमारा है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द हिंड्रेंस प्रोवाइड बाय अ कंडक्टर इन द पासेज ऑफ करंट। बेटा जैसे सुनना, ये आपके पास एक वायर है, वायर में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रही है। तो बेटा ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है बेटा, इसको रोका जाता है, इसको रोका जाता है। तो इसको रोकने के लिए जो भी अप्लाइड हो रहा है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। मेजर आपको पता है ओम में इसको करते हैं, ओम का सिंबल ये होता है, तो आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं ओम में, ठीक है। बेटा यहीं पर आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है, हम लोग बताते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। बड़ा ये क्रॉस सेक्शन है, L मतलब लेंथ है, A मतलब आपका एरिया है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये लेंथ है और ये आपका एरिया है। और मैंने जैसा कि बेटा बताया था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो R को हटाएंगे तो रो L/A। बेटा ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सेकंड टॉपिक था हमारा। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे थर्ड टॉपिक की। बड़ा थर्ड टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था C से या कैपिटल G से। बेटा ये रेसिप्रोकल होता है, जो आपने अभी रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। और आपको मैंने बताया था कि जो R होता है, R की यूनिट आपको पता है, और R मतलब रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग ओम में मेजर करते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है बेटा, वो ओम इनवर्स आपको पता है 1 है ना, 1 और ओम है, तो आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास में ये ओम इनवर्स हो जाएगी। यहाँ पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी। जो 1/ओम इनवर्स है बेटा, इसी को हम लोग लिखते हैं महो, इसी की बेटा यूनिट है ये। और एस मतलब साइमन होता है बेटा, मेन जो इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है साइमन। क्या होती है, साइमन, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखें। तो आपको उसकी कोई भी यूनिट, यदि कंडक्टेंस की यूनिट पूछता है, ओम इनवर्स, महो या साइमन, ये साइमन जो है वो ऐसा यूनिट है इसकी, ये आपको याद रखना है। तो बेटा मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं आपके सामने। बेटा इसको मैंने कप्पा से लिखा है, तो मैं इसको लिख रहा हूं कप्पा, ठीक है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/रो, ठीक है, ये हमने कहा। लेकिन बेटा आप समझाते हैं, आर इक्वल्स टू हमने पढ़ा था रो L/A, L लेंथ है, ये एरिया है, यहाँ से रो की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो रो इक्वल्स टू RA/L, और इसी को 1/1 मैं रो करता हूँ तो सेम वही वापस है मेरे पास, क्या आ जाएगा 1/R/L/A, बेटा ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो कप्पा इक्वल टू 1/R मल्टीप्लाई L/A, बेटा R/A हमने पढ़ा था, G कंडक्टेंस थी आपकी, ठीक है बेटा। और यहाँ पर बेटा एक नई चीज तुम्हें देखने को मिलेगी, वो क्या है, L/ बेटा ये जो L है इसी को मैं बेटा बोलता हूँ सेल कांस्टेंट, मतलब इसकी बेटा वैल्यू फिक्स होती है हमेशा सभी मतलब जो भी कंडक्टर होगा ना उसके लिए, ठीक है। ये कप्पा इक्वल्स टू G कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट, बेटा ये नया फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कप्पा की यूनिट आप लोग बना सकते हैं, देख लो एक बार मैं बताता हूँ, 1/R, भाई ये G की वैल्यू आपको पता है, ओम इनवर्स थी, साइमन थी, ठीक है। बट अभी हम लोग इसकी बात करेंगे, ओम इनवर्स है मल्टीप्लाई, ये बेटा मीटर है और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया है ना, तो ऊपर जाएगा तो ये -2, ये 1 है ये 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, बेटा ये इसकी यूनिट हो गई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।